एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए 3 मार्च के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर सेट बी लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट ए कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसके बाद में अपन सेट सी भी कंप्लीट करेंगे और सेट डी भी कंप्लीट करेंगे। बस ये 4 जो प्रश्न पत्र है जो बच्चा करके चला जाएगा ना, डंके की चोट पर कह दूँ पूरी एमपी में तहलका मचाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और बढ़िया से आपको, ठीक है, इसको शुरू करना है और बढ़िया से धैर्य से और शांति से मेरा साथ भी देना है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो पैसेज है वो इस टाइप का है कि लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर, यानी कि बहुत समय पहले मंगोलिया का एक शासक रहते थे। हु फेयर्ड, जो डरते थे, ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होने से डरते थे। वन डे, एक दिन, ही सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है। अब वो बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो अपसेट हो गए। अपसेट क्यों हो गए साहब? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई साहब एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उनको बूढ़ा होने से डर लगता था। कुछ लोग ऐसे होते जो मरने से डरते नहीं, ऐसे कैसे इनको भी, ठीक है, स्टोरी है बेटा, बताए ना, ठीक है। तो बूढ़ा होने से डरते थे। तो अपसेट एट बीइंग रिमेंड, मतलब उसे रिमेंबर हुआ, और डेट समडे, कुछ समय दिन बाद, ही टू वुड एज, वहाँ भी क्या हो जाएगा, इस उम्र में आ जाएगा और ओल्ड हो जाएगा। तो थोड़े समय के बाद उसने क्या किया, फिर ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं वो इस भूमि को छोड़कर चले जाए। जो भी बूढ़े आदमी हैं वो क्या करें, इस भूमि को छोड़कर चले जाए। वन डे, ये तो हो गया ना, हाँ चलिए हो गया ये, हाँ वन डे, एक दिन, ठीक है। और वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, ठीक है। नथिंग, एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, तूफान आया, ठीक है। तो अब उसने सोचा कि नहीं, आप भाई साहब अपन ने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दिया, अब अपन कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिख रहा तो अपने मन में डर भी नहीं रहेगा, ठीक है। बेडर रहेंगे। तो एक दिन एक तूफान आया और, ठीक है, इट रोरड इनटू द पैलेस एंड ब्लू अवे द एम्पायर्स ब्लो गिंगस, ठीक है। तो ये जो है एम्पायर का जो शासक था, शासक के जितने भी महल में जो महल था, महल में वो तूफान घुस गया और सारे जो के तो तहस नहस कर दिया, मतलब जो सामान रहे ना उनको तहस नहस कर दिया। थोड़ी स्टोरी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, इससे समझ में आ भी जाएगी स्टोरी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से स्टोरी है ये। तो वो जो शासक था वो डर रहा था। अब एक दिन तूफान आया तो सोने का जो घड़ा था उसका वो गुम हो गया। ये देख लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज, ठीक है, प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर। तो इसका क्या है, जो सोने का जो घड़ा था उसका वो सोने का घड़ा गुम हो गया। अब भाई साहब वो ऑर्डर दिया उसने कि भाई जाओ और ढूंढ के, जितने भी राजा महाराजा के जो मंत्रीगण हैं उनको किया कि जाओ मेरा सोने का घड़ा ढूंढ के लाओ। सोने का घड़ा ढूंढने गए भैया, ठीक है। कालीचरण रामचरण दो भाई थे, वो भी गए साथ में कि हम भी चलेंगे, हम भी भैया राजा महाराजा का ढूंढने चले। और उन्हें घड़ा तो नहीं मिला, उनको उस पास में एक झील मिली और झील में का जो पानी था बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा था, ठीक है। तो अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला, एक मुट्ठी पानी मिला, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा पैसेज है, मैंने कम समय में बताने का कोशिश की आपको। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना उनको अपन अच्छा से प्रिपेयर करते हैं। पहला जो है, ठीक है, तो ये हो सकता है ये हुबहू यही छप के आ जाए, ठीक है। मैं तो तैयारी करा रहा हूँ, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा पैसेज को कैसे हल करना है। यदि ये आ गया तो 5 के 5 ही नंबर पक्का है। देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, क्लास पूरी अटेंड करोगे ना तो ये जवाबदारी कि डंके की चोट पे कह दूं मैं आपको कि आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। हिंदी में पूरा जो बताया ना उसमें से पूरा, ठीक है। मेरा कोशिश तो मेरी यही है यार, मेरा उद्देश्य ये कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो अच्छे स्कोर करे। अब इसके लिए आपका सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। सहयोग ये कि एक तो क्लास को पूरी अटेंड करो और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि हमारा भी यही उत्साह बढ़ता है कि यार थोड़ा सा व्यू अच्छे आते हैं तो उत्साह बढ़ता है कि नहीं यार, हाँ बच्चे हमारे साथ ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे हमसे पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे मन में भी शंका आती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वो भी सहयोग करिए। जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ।
इसकी पूरी PDF नोट्स वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ मिल जाएगी, पर बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। चलिए, बाकी आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए एप्लीकेशन, बाकी यहाँ भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, जो एम्पायर है वो डरा हुआ था, अपसेट हो गया था ओल्ड मैन को देखकर। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि वहाँ भी बूढ़ा हो जाएगा। तो इट रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गई, ठीक है, इट रिमाइंडेड हिम डेट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, तो वहाँ भी बूढ़ा हो जाएगा। द पीपल सा द गोल्डन फीचर, लोगों ने सोने का घड़ा देखा, ठीक है, लोगों ने सोने का जो घड़ा है वो देखा। कहाँ देखा भैया? इनसाइड द प्लेस, इनसाइड इन पीट नियर बाय, कि इन ए लेक नियर बाय, तो जो झील है उसमें मैं देखा था। अभी भी ना झील में चमकता हुआ हीरे की तरह देखा, तो वो मतलब वो सोने का घड़ा था। वो सोने का घड़ा जो था वो मिला तो नहीं, फिर मुट्ठी भर पानी लेकर आए थे। हो गया दूसरा। चलिए तीसरा है द एम्पायर्स ऑर्डर्स वर डेट आल द, ठीक है, एम्पायर ने क्या ऑर्डर दिया था, मतलब जो शासक था उसने क्या ऑर्डर दिया कि बूढ़े व्यक्ति को उनकी भूमि छोड़ देनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे है कि बूढ़े ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, ओल्ड मैन को यहीं पे रहना चाहिए। यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, जवान आदमी यहीं रहेंगे। चिल्ड्रेन शुड लिव हिज लैंड, उनकी भूमि पर रहेंगे। कि ओल्ड मैन तो छोड़ने की बात करी थी, तो छोड़ने का मतलब था लीव, और ये लीव इन्हें रहना है और ये लीव इन्हें छोड़ना है। तो समझ में आ गया आपको। चौथा देखते हैं, What did the people who went to bring the preacher get? क्या बोला उसने कि बूढ़े जो लोगों ने को बचा क्या मिला, लोगों को क्या मिला? सीधी सी बात है, लोग जब गए ढूंढने तो उन्हें क्या मिला, ठीक है, क्या मिला था? ए हैंडफुल एयर, एक मुट्ठी भर हवा, ठीक है। द पीचर से हैंडल, सोने का घड़े का जो हैंडल मिला क्या? ये नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला था? मुट्ठी भर पानी। तो ए हैंडफुल ऑफ वाटर, एक मुट्ठी भर पानी। द एम्पायर फेयर्ड, जो एम्पायर है शासक है वो डरा हुआ था। किससे डरता हुआ था? गेटिंग वीक, कमजोरी से, कि होने का डर था उसे। कि गेटिंग इल, बीमारी होने का डर था। गेटिंग यंग, किसका डर था? तो यहाँ पर उसे डर था गेटिंग ओल्ड का। समझ में आया आपको? कोशिश कर रहा हूँ बेटा यार मेरी तरफ से बेस्ट देने का, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कहीं भी इशू आ रही तो वो आप समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। के वो पोलियो का शिकार था, जो वैक्सीन है वो आज तो अपन जानते लगभग 55 साल पहले इसे नहीं था, ठीक है। और ये बीमारी जो है मुख्य रूप से किस पर अटैक करती है पोलियो की? ब्रेन और मस्तिष्क पर। और इसके आगे कोई भविष्यवाणी करता लेखक के जन्म से तो ये कोई कह नहीं सकता था कि ये लेखक आगे जाके ऐसा अपंग होगा, विश्वास नहीं करता, ठीक है। और साथ में ये लेखक जो थे पहले और अंतिम बच्चे में 7 बच्चे थे घर में, तो 7वें के बाद के थे, मतलब 8वें बच्चे थे ये। और अंत बात ये है कि भविष्यवाणी करते तो विश्वास नहीं करता, यही चीज़ है और क्या है, ठीक है। अब पैसे इसका था ये, इस तरीके से सारांश है। अब इसको अपन देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। पहला क्या है हमारा? द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ, किसका पेशेंट था वो? तो डायबिटीज का था कि पोलियो का था? तो पोलियो का था। दूसरा है टू सेव समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, फ्यूचर इज टू, जो फ्यूचर के बारे में बता दे वो क्या कहलाएगा? भविष्यवाणी। तो ये प्रेडिक्ट हो गया, भविष्यवाणी। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड, जो 7वां बच्चा था उससे कितने नंबर का था? तो 8th चिल्ड्रेन, ठीक है भैया, हो गया। तो यहाँ पर अपना है चौथा है कि पोलियो, ठीक है। पोलियो जो है मुख्य रूप से कहाँ पर अटैक करता है? तो ये कहाँ पर करता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था बचपन में, हिंदी मीडियम वाले से पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी एक कमजोरी रह गई कि जैसे ये अक्षर लिखा हुआ है कि डिसीज़, तो ये डिसीज़ कई बार मैं थोड़ा सा गलत पढ़ता तो उसको नज़रअंदाज करूँ। मैं अनुवाद कर दूंगा आपके लिए प्रॉपर तरीके से, मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ। जिन बच्चों को मेरे पर भरोसा है, विश्वास है, वो करिए। थोड़ी बहुत मेरे में जो कमी है उसको आप नज़रअंदाज करिए,
कोशिश तो मेरी तरफ से देखिए मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग मेरा उत्साह भी गिराएंगे कि नहीं यार सर को थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, ये आती वो आती। बाकी देख लिया आपके स्तर से, मैं तो उन बच्चों के लिए मेहनत करना हूँ जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। कमी जो है अपनी कमी छिपानी नहीं चाहिए, व्यक्ति को हमेशा बताते रहनी चाहिए। देखिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गाँव की सरकारी स्कूल ढाबा बोलते हैं अपन, उनमें सरों ने ध्यान नहीं दिया, बेटा बचपन में पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा बहुत जितना टूटला कर पाया। बाकी जाके मेरे को क्या मैथ्स से पढ़ाता हूँ स्कूल में, इनमें तो ये मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी, इनमें अपन एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। इसमें आर पार जिला धार कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं। बाकी इसमें भी आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरी चीज़ है ना। बाकी मेम के जरिए मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो दूंगा, मेम पढ़ाएगी उसमें प्रॉपर, वहाँ से उस लॉन्ग वीडियो से आप पूरी चीज़ें कवर कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा बहुत मतलब मेरे द्वारा थोड़ी बहुत मिस्टेक, वो मिस्टेक नहीं रहेगी, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरिजन, ठीक है, तो क्यों दिखता था वो, तो उसके वहाँ बहुत गोरा था और उसके भूरे बाल थे। ये हो गया। अब जो 3 है इसमें आपके नोट्स है, टाइटल है, तो ये तो सिंपल सा बात है, आपको मैंने वीडियो में बताया अभी है, पहले नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट जुड़ी हुई है, वहाँ से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो 100% आपके पेपर में आने के पूरे चांस है। चलिए इसका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। यहाँ पर अपन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन समझा देते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बल्ला खल्ला, जो भी नगरम है आपका, उसको लिख देना है MP, ठीक है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बैक टू सर एट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यहाँ तक तो सब हर नाने बालक को भी याद है, ठीक है। आई बैक टू सर एट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई 9th क्लास एग्जामिनेशन। मैंने मेरी जो 9वीं की परीक्षा है ना, वो धक्का मार के पास कर ली है, ठीक है। दिस ईयर, इस साल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ हो गया है, टू इंदौर। देखो भैया यहाँ पर देखो बच्चों ने भी हमने लिखाई थी ना एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, इंदौर की स्पेलिंग थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ मैं, ताकि वो बच्चा हमारा जिसने, ठीक है, ये एप्लीकेशन लिखी है, तो उसको भी पता चले कि अपन ने इंदौर की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। हाँ भैया कमेंट कर देना, ये इंदौर बेटा सही कर लेना है ना, हो गया। तो इंदौर, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, हो गया। बहुत सिंपल है यार, नॉर्मल ये कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपन यूअर्स एविडेंटली, और नेम में आपको लिख देना कालीचरण, हमारे गांव के कालूदा आपको बुलाइए, ठीक है। तो ये भाई साहब यूअर्स एविडेंटली में लिख सकते हैं, हो गया। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नीचे आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो क्या है वो देखो थोड़ा सा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की आपकी रहेगी, निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हो गया है, ठीक है, ये आपको कर लेना है कंप्लीट। इसके बाद में अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। ऐसे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस आपको करके जाना है। मैं देखो ऐसे के नाम बता देता हूँ आपको। एक तो वंडर ऑफ साइंस करना है, चलिए मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ही दे दूँ ना, क्यों बच रहो। देखिए सबसे पहले तो आपको वंडर ऑफ साइंस का करके जाना है, जो रट मार ली है, अपना सरकारी निबंध है ये, ठीक है। सरकारी निबंध मतलब भाई साहब हर गाँव हर ब्याह में हर नुक्ते में मिले ये, इसी तरह हर पेपर में कई के लोग हर गाँव में ब्याह हो रहे नहीं नुक्ता रहे, तो वो हर जगह मिले। वैसे का वैसा ये निबंध है ना, सरकारी निबंध है ये, 9वीं में मिलेगा, 10वीं में मिलेगा, 11वीं में भी, 12वीं में भी। तो सरकारी निबंध की तो भैया नोता में नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स का आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, कर लोगे। इसके बाद में ये आपको जाएगा टाइप्स ऑफ गेम्स, हो गया। और इसी के साथ में आपको करके जाना है एक पैसेज यूज ऑफ ट्रीज का, देख सकते हैं कितना इजी, इतना इजी कि जितना पानी पियो। देखो ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, दे गिव्स अस, ठीक है, दे गिव्स अस फ्रूट्स टू ईट। आगे समझ बात नहीं है, इस तरीके से सिंपल है, कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये जो आपको चित्र दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, इसके ऊपर से आपको ठीक है थोड़े से बहुत लिख देना है। चलिए अब अपना है यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर। तो ही नोस द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट विच हु वेयर। ही नोस वहाँ जानता है जिसने, तो जिसने कौन, ये यहाँ पर हु। वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग जब मैं जवान था, आग खाता था अंगारा मुतता था। ये यंग था मतलब जवान था, तो भाई साहब मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, नदियों में बिल्कुल दिन भर नहाता था, तालाब और जितनी भी मछली थी पकड़ पकड़ के घर ले आता था। तो ये जब जवान था तो काम करता था, तो यहाँ पर इसी तरीके से पेड़ पे चढ़ सकता था। तो ये सकता था जो है ना कोड लगता है, ये रह जाएगी याद, ये तो तरीका बताया है। ठीक है, ही हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। देखो जब भी यहाँ पर शुगर मतलब क्या, शक्कर। अब जब यहाँ पर गिनती कर लो कि हाउ मैनी स्टूडेंट, तो बच्चे जो है ना उनको गिन सकते हैं, पर ये शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शक्कर, 5 शक्कर, ऐसे बोले कि कोई नहीं बोले। तो यहाँ पर इसलिए ये हाउ मच आ जाएगा, मच लगता है जब गिनती नहीं हो पाए तो। द गंगा इज सीक्रेट रिवर, पवित्र नदी है। हिज अंकल डेड, उसके अंकल मर गए। बाबू डेड, बाबू मर गया। तो बाबू किससे मर गया बाबू, तो बाबू मर गया ओप से, यानी कैंसर से। तो कभी भी ऐसा लिखे बीमारी से तो ओप लगाना है। ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो ही वांटेड टू बिकम, हो गया भैया। अब है डू एज डायरेक्टेड, जो कि इस तरीके से है। ये यहाँ पर देखिए डू एज डायरेक्टेड है, तो बेटा मैं डायरेक्टली इनका आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया आपके, यहाँ पर ये इनके आंसर है, कर लोगे आराम से। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अभी तो जिंदा हूँ यार, फिर से कमेंट कर देना, बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है उसको देखो, समझो ध्यान से। ठीक है, तो हु आज मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग कौन थे भैया, तो हर टीचर। तो यहाँ पर कहाँ गया, हर टीचर थे। दूसरा जो है ना इसमें आ जाएगा सम पार्ट ऑफ द डे, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम ड्रस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जो धूल है उससे पोएट ने क्या बचा दे, तो भैया सम पार्ट ऑफ द डे। वाज कॉल्ड, कब आई, तो बैंकर्स ड्रेस पहला, यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें आगे। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, और ये यहाँ पर हो गया, इतना हो गया भैया। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसमें पहले में आ जाएगा आपका, ठीक है, ये कौन सा है, ये कौन सा है भैया जी, हाँ क्लियर। क्लियर के बाद में आ जाएगा आपका इंग्लैंड टू फ्रांस। तीसरा जो है आपका ब्लैक, थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। यहाँ पर अपना देखते हैं तो ये हो गया है इतना, देखो ध्यान से, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा। दूसरे के अंदर आ जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री, द पोएट मूड गॉड चेंज व्हेन, तो यहाँ पर ड्रस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और ये क्वेश्चन नंबर 11 से तो मैंने आपको एक साथ सॉल्यूशन में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बता ही दूंगा इसी। ठीक है भैया, ये हो गया अपना, हो गया है धीरे धीरे हंसते हंसते, होले 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 होले।